हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल। क्रिस्टल की डेंसिटी से आप क्या समझते हैं? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्रिस्टल की जो डेंसिटी होती है वो सीधे डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, डेंसिटी ज़्यादा होगी, कम होंगे तो डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। लेकिन हमको यहाँ क्या है, आपके सिलेबस में जो है वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फॉर्मूला निकालना है कि चाहे कोई सी भी यूनिट सेल हो उस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखें और उसकी डेंसिटी निकल जाए। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए क्रिस्टल में चाहे आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो और चाहे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हो, इसके लिए हमको ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना है डेंसिटी के लिए कि आप वैल्यूज़ रखो और उसकी डेंसिटी निकल आए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लेते हैं? इसके लिए हम ये मान लेते हैं, मान लीजिए कि जो यूनिट सेल है क्रिस्टल में उसकी एज लेंथ कितनी है? ए है। और उसके अंदर एटम या मॉलिक्यूल जो है उसका जो मोलर मास है वो कितना है? कैपिटल एम है। ठीक, और जो इसकी डेंसिटी है, डेंसिटी मान लेते हैं हम डी। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब इसमें हमको क्या निकालना है? इसको फॉर्मूला निकालना है हमें इसमें डेंसिटी का, और डेंसिटी हम जानते हैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। किसी चीज़ की डेंसिटी बराबर इज इक्वल टू क्या होगी? मास बाई वॉल्यूम। अगर हमें यूनिट सेल का मास पता चल जाए और यूनिट सेल का वॉल्यूम पता चल जाए तो हम आसानी से क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है? मास ऑफ यूनिट सेल निकालना है। तो मास ऑफ यूनिट सेल, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन 1, स्मॉल m इज इक्वल टू हो जाएगा। अब यूनिट सेल का मास कैसे निकालेंगे? यूनिट सेल में क्या है? यूनिट सेल में कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। तो जितने टोटल एटम्स होंगे उनके एटम्स का जो टोटल मास होगा वो यूनिट सेल का मास होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम्स इनटू मास ऑफ ईच एटम। हर एक एटम, क्योंकि क्या है, सब एटम सेम है, एक एटम का मास निकाल दो, उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या है? यूनिट सेल का मास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम्स मान लीजिए हमने अपनी तरफ से मान लिए जेड। ठीक है, एनसीईआरटी में और बुक में आपको जेड ही मिलेगा। तो जेड क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ लिख देते हैं हम जेड, हम मान लेते हैं अपनी तरफ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स या एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स हो गए जेड। और मास ऑफ ईच एटम, मास ऑफ पार्टिकल जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है मोलर मास बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट या एवोगैड्रो नंबर, जिसको डिनोट करते हैं हम एम से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो गया? जेड इंटू, और मोलर मास कितना लिया था हमने? कैपिटल M। तो ये हो जाएगा कैपिटल M अपॉन एम ए। ये क्या हो गया? मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। ठीक है, जब मास ऑफ यूनिट सेल हो गया, और वॉल्यूम क्या होगा यूनिट सेल का? वॉल्यूम होगा ए क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल कैसी है? क्यूब है, और उसकी एज लेंथ कितनी है? ए है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमारे सामने हो जाएगी डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास कितना है हमारा? जेड इंटू कैपिटल एम अपॉन एन ए और इंटू ए क्यूब। ये फॉर्म, और डेंसिटी को डिनोट करते हैं डी में, और कुछ बुक में क्या है, इसको रो से भी डिनोट करते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये फॉर्मूला आ गया, और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेशन भी पूछ लेते हैं, और इसके आधार पर न्यूमेरिकल्स तो आते ही रहते हैं, और न्यूमेरिकल्स बिल्कुल सिंपल हैं। अगर आपको फॉर्मूला ध्यान है तो क्या है, एन जो है ये क्या है, इसमें एवोगैड्रो कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या होती है? 6.022 इंटू 10 की पावर 23।
अब क्या बचे इसमें, एज लेंथ बची, मोलर मास बचा और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बचे और डेंसिटी बची। तो इन 4 वैल्यूज़ में से आपको एग्जाम में कोई सी 3 वैल्यूज़ दे देगा और चौथी वैल्यूज़ पूछ लेगा। सिंपल न्यूमेरिकल से सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। तो इसको क्या है, एक हम सिंपल एग्जाम्पल द्वारा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल हमारा ये है, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं आपके, द डेंसिटी ऑफ एन एलिमेंट इन ए यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक सिस्टम इज दिस, द एज लेंथ ऑफ द क्यूब इज दिस, द स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज। इसमें ये वैल्यूज दी है, डेंसिटी दी हुई है, एज लेंथ ए की वैल्यू दी हुई है, एटॉमिक मास कैपिटल एम की वैल्यू दी हुई है, एवोगैड्रो कांस्टेंट दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सा यूनिट सेल है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू निकलेगी, इसमें क्या है कि अगर हम जेड की वैल्यू निकाल लेंगे, जेड मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो हम अगर मान लीजिए जेड की वैल्यू 1 आई है तो कौन सा यूनिट सेल होगा, सिंपल। और अगर 2 आई है तो क्या होगा, बीसीसी, और 4 आई है तो एफसीसी, इस तरीके से, ठीक है, ये है। तो इस तरीके से हम जब क्लास में होंगे वहाँ और एक्सरसाइज वगैरह कर लेंगे, लेकिन मेन चीज़ यही है इसमें कि जो डेंसिटी से रिलेटेड फॉर्मूला है, चाहे वो आपकी यूनिट सेल कोई सी भी हो, सब जगह अप्लाई यही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए और इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी आपको सॉल्व कर लेने चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले ये जो है आपका 2-3 पॉइंट्स हो रहे हैं जो उसके बारे में आपको क्या है यहाँ क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है कि कुछ पैरामीटर्स हैं, इसको आप ऐसे बोल सकते हो अदर पैरामीटर्स। अदर पैरामीटर्स किसके लिए, क्यूबिक सिस्टम के लिए, फॉर क्यूबिक। देखिए जिस समय हमने क्यूबिक सिस्टम शुरू किया था तो आपसे ये बताया था कि क्यूबिक सिस्टम का जो मेन पैरामीटर होता है वो 3 एज लेंथ होती है, ठीक है। और एज लेंथ सारी क्या होती है, बराबर, क्यूब में क्या होंगी, बराबर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और एंगल जो होता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90। ये क्या हमारा मेन पैरामीटर्स था। लेकिन जितना हम पढ़ चुके हैं अब तक उसके बेस पर कुछ और पैरामीटर्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्यूबिक सिस्टम से रिलेटेड क्या है। अब क्यूबिक सिस्टम हमने 3 टाइप्स के पढ़े हैं, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी। तो इसमें क्या है, जब हमने क्या है पैकिंग एफिशिएंसी निकाली थी तो उसमें जो इसके पैरामीटर्स हैं भाई, एक तो पैरामीटर्स ये हो गए और दूसरा पैरामीटर्स जो आता है इसमें वो आता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के भी हिसाब से इनको क्या है पहचाना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखिए अगर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें एटॉमिक रेडियस और जो इसकी एज लेंथ है उसमें रिलेशन होता है, ये ध्यान रखना है आपको। और अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें जो रिलेशन होगा वो होगा R इज इक्वल टू √3a/4, ठीक है। और अगर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है तो इसमें रिलेशन होगा R इज इक्वल टू a/2√2। ये रिलेशनशिप है, इसको पैरामीटर्स भी माना जाता है। पैरामीटर मतलब पहचान। जो एज लेंथ है और एटम की रेडियस के बीच में ये रिलेशन होता है, किसमें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में ये रिलेशन होता है और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या है हमारा, ये रिलेशन होता है, ठीक है। तो अब ये कोई ऐसे फार्मूले नहीं है कि आपको बता दिए हों। जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ी थी तो वहाँ आपको निकाल के दिखाए थे, उनमें आप देखना, उसमें क्या है जो ए की वैल्यूज़ आई थी, वहाँ ए की वैल्यू आई थी 2R और यहाँ ए की वैल्यू इस हिसाब से आई थी 4R/√3, ठीक है। तो इन चीज़ों को क्या है आप ध्यान रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड सीधे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरी चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी क्रिस्टल में कोई पार्टिकुलर एटम
कितने दूसरे एटम से टच है। भाई जब आप यूनिट सेल में पार्टिकल्स भरोगे, एटम्स होंगे उसमें, तो वो एक दूसरे से क्या है, टच होंगे। कोई एटम दूसरों से कितने एटम से टच है, वो उसकी क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगी। तो ध्यान रखना है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, जिसको CN से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू 6 होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो इसकी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो 8 होती है। ये देखो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सब, इसमें ऑब्जेक्टिव में, वेरी शॉर्ट में खूब पूछते हैं। और जो हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, 12 होती है। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो एटम होगा वो 6 एटम्स उसके चारों तरफ होंगे, उनसे टच होगा। और जो हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा वो 8 एटम से टच होगा। और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने से टच होगा, 12 से टच होगा। ठीक है, तो ये समझने वाली बात थी। और नोट्स बनाने और रिवीजन के हिसाब से क्या है, आपको ये आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक बार इसका क्या है, रिवीजन देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल की अगर डेंसिटी निकालनी है तो हमको क्या है, इस तरीके से डेरिवेशन करना पड़ेगा। एज लेंथ आप ए मान लो, एम इसका मोलर मास मान लीजिए, और डेंसिटी हमने डी मान ली। तो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इंटू मास ऑफ ईच एटम। नंबर ऑफ एटम्स हमने माने थे जेड इंटू एम हो जाएगा। ठीक है, मास ऑफ ईच एटम। तो मास ऑफ ईच एटम हमारा क्या हो जाएगा, मोलर मास बाई एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलर मास हमारा कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एन ए। मास ऑफ यूनिट सेल हमारा क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल हो जाएगा जेड इंटू एम बाई एन ए। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दो, हमारे डेंसिटी निकल आएगी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला ये हो गया, और इसके बेस पर न्यूमेरिकल्स के बारे में आपको बता दिया। और तीसरी चीज़ आपको बताई थी पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में क्या हो गया हमारा, पैरामीटर्स में आर और ए के बीच में अलग अलग यूनिट सेल के लिए ये रिलेशनशिप होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए ये रिलेशनशिप होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।